अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम। मैं आपको बताऊंगी कि कार्पल टनल क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, सिम्टम्स, कॉजेज़ और आपने प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे करनी है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको रूल आउट करना होगा ताकि कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके। यानी मैं आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताऊंगी आज कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एना फिजियो हब को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्पल टनल क्या होता है। कार्पल टनल हमारी रिस्ट में एक पैसेज होता है जिसमें कार्पल बोन्स, कुछ टेंडन्स और मीडियन नर्व होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। इन शॉर्ट, ये जो टनल है ये अगर नैरो हो जाए तो मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे वो कंप्रेस हो जाती है और मीडियन नर्व के कंप्रेशंस की वजह से पेन होता है जिसकी नेचर रेडिएटिंग होती है। नमनेस और पैरेस्थीसिया भी होता है हैंड में और फिंगर्स में, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। यानी मीडियन नर्व के कंप्रेस हो जाने को कार्पल टनल के अंदर से जब वो पास करती है और वो कंप्रेस हो जाए तो इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि मीडियन नर्व की नर्व रूट C6 से T1 तक होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस में। लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड की कंबाइंड ब्रांच है जो कि फोर आर्म से पास होती है और फिर रिस्ट के अंदर से होती हुई हैंड और फिंगर्स तक जाती है। तो जब ये कार्पल टनल में से गुज़रती है यानी रिस्ट में से गुज़रती है और वो कंप्रेस हो जाए तो इस कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रिस्ट का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं यह है कार्पल बोन्स। यहाँ पे आपको फ्लेक्सर टेंडन्स नज़र आ रहे होंगे और येलो कलर में है मीडियन नर्व। और जो रूफ बनाता है कार्पल टनल की वो बनाता है फ्लेक्सर रेटिनैक्युलम, जिसका दूसरा नाम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है। फ्लोर जो बनाता है कार्पल टनल का वो है कार्पल बोन्स। रूफ जो बनाता है वो है फ्लेक्सर रेटिनैक्युलम और बीच में है फ्लेक्सर मसल्स के 9 टेंडन्स और मीडियन नर्व। तो अब बात करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम है पेन। शार्प रेडिएटिंग पेन होता है पाल्मर सरफेस में, थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और रिंग फिंगर के लेटरल हाफ में। नमनेस होती है इसी एरिया में जहाँ पे मीडियन नर्व सेंसेशन देती है। टिंगलिंग होती है या फिर आप पैरेस्थीसिया भी कह सकते हैं। पैरेस्थीसिया का मतलब होता है नीडल्स चुभना यानी हाथों में चुभन होना, और बर्निंग सेंसेशन भी होता है। कुछ कंडीशंस में नाइट पेन भी होता है यानी इतना दर्द होता है कि रात को नींद नहीं आती। और अगर क्रॉनिक कंडीशन हो तो डिक्रीज़ इन फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, यानी पेशेंट से कोई चीज़ उठाई नहीं जाएगी, उसकी ग्रिप बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एक और जो सबसे सीरियस सिम्टम है वो है थिनार एट्रोफी। थिनार ये वाला एरिया होता है थंब के नीचे। थिनार ग्रुप ऑफ मसल्स श्रिंक हो जाते हैं यानी हमें नज़र आएगा कि इनकी एट्रोफी हो चुकी है। एट्रोफी का मतलब है श्रिंक हो जाना यानी छोटा हो जाना, तो थिनार एट्रोफी हमें नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है रिस्ट में। सबसे पहली जो कॉज है वो है एक्सेसिव रिस्ट मूवमेंट्स। इसमें ओवर फ्लेक्शन या हाइपर फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन और एंगुलर मूवमेंट शामिल हैं, यानी टाइपिंग करना, गेम्स खेलना, हैवी मशीन्स उठाना। एक और जो कॉज है हमारे पास वो है ओबेसिटी। जो इंडिविजुअल्स ओबीस होते हैं उनके अंदर फ़ैट एक्यूमुलेशन होती है, तो रिस्ट में फ़ैट एक्यूमुलेशन की वजह से कार्पल टनल नैरो हो जाता है। एक और कॉज है हमारे पास ट्रॉमा या इंजरी। छोटी छोटी चोट्स या फिर कोई इंजरी हो जाए रिस्ट में तो भी मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। एक और कॉज है हमारे पास ट्यूमर यानी स्पर या ऑस्टियोफाइट। ट्यूमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, जिसको स्पर भी कहते हैं, या फिर ऑस्टियोफाइट अगर वो बोन में हो तो, जिसकी वजह से कार्पल टनल नैरो हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी।
एक और जो कॉज है हमारे पास वो है रिस्ट फ्रैक्चर, जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। फिर जो कॉज है हमारे पास वो है ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके इम्यून सेल्स आपके जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि कार्टिलेज रप्चर होते हैं, स्वेलिंग होती है, हाइपर प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड होती है, जिससे ऑफ कोर्स कार्पल टनल नैरो हो जाएगा और मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। नेक्स्ट कॉज हमारे पास है इन्फ्लेम्ड टेंडन्स, यानी जो 9 फ्लेक्सर टेंडन्स थे उनमें से अगर एक टेंडन की ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है और मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है। टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, जो कि वन ऑफ द कॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है कंडीशंस को रूल आउट करना ताकि एक प्रॉपर डायग्नोस किया जाए। तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स दे सकती हैं, मगर वो कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होती, इसीलिए उनको रूल आउट किया जाता है। सबसे पहले है हमारे पास प्रोनेटर टेडीज़ सिंड्रोम। प्रोनेटर टेडीज़ हमारे फोरआर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट में मसल होता है जो कि मीडियन नर्व को कंप्रेस कर सकता है। गलत पोस्चर में एल्बो फ्लेक्स करके वेट उठाने से प्रोनेटर टेडीज़ सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में जो सिम्टम्स थे उसमें रिस्ट में पेन था और हैंड और फिंगर्स में, मगर प्रोनेटर टेडीज़ सिंड्रोम में पेन कहाँ से रेडिएट हो रहा होगा? फोर आर्म से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको देखना होगा। सेकंड कंडीशन है हमारे पास सर्वाइको ब्रेकियल सिंड्रोम। अगर आपने हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने मीडियन नर्व की नर्व रूट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो नर्व रूट सर्वाइकल रीजन में किसी भी वजह से कंप्रेस हो जाती है तो सर्वाइको ब्रेकियल सिंड्रोम होता है। इसकी रीज़न्स क्या हो सकती है? सर्वाइकल में जो डिस्क्स होती हैं वो अगर बल्ज हो जाएं, यानी डिस्क बल्ज हो जाए, तो नर्व रूट कंप्रेस हो सकती हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो पेन रेडिएट करता है वो नेक से करता है। नेक से होता हुआ पेन आर्म में भी पेन होता है, फिर फोर आर्म में भी पेन होता है और रिस्ट में और फिर हैंड में होता है। तो इसे रूल आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी पेशेंट के रिस्ट में इंजरी हुई हो जिसकी वजह से उसे शार्प पेन हो रहा हो, क्योंकि सारे रिस्ट पेन कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होते। तभी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है ताकि हम इंजरी को रूल आउट कर सकें। इसी तरह एक और कंडीशन होती है कार्पोमेटाकार्पल अर्थराइटिस ऑफ द थंब। इसमें भी पेन होता है जो कार्पल टनल सिंड्रोम के सिमिलर होता है, मगर एक्सरे की फाइंडिंग से ये पता लगाया जा सकता है। एक और कंडीशन है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन की सारी नर्व रूट्स कंप्रेस हो जाती हैं और पेन सिमिलर होता है सर्वाइको ब्रेकियल सिंड्रोम की तरह। इसे भी रूल आउट करना ज़रूरी है क्योंकि पेन नेक से आ रहा होगा। एक कंडीशन है जिसका नाम है रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। रेनॉल्ड्स सिंड्रोम में ब्लड वेसल्स अफेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है और कार्पल टनल सिंड्रोम के सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, मगर इस कंडीशन में पेशेंट्स के हाथ ठंडे और ब्लू हो रहे होंगे। तो यूँ रूल आउट किया जा सकता है रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को। लास्ट कंडीशन है हमारे पास अल्नर कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। अगर पेशेंट के पेन पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर की मीडियल हाफ में है तो ये मीडियन नर्व का पेन नहीं है, अल्नर नर्व का पेन है। तो इसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में जो कार्पल टनल सिंड्रोम के डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले है एक्सरे। सबसे पहले जो एक्सरे है उससे तो ये देखते हैं कि कोई ऑस्टियोफाइट या अर्थराइटिक चेंजेस तो नहीं है बोन्स के आसपास कार्पल रॉस में, जिनकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई। एमआरआई से क्लियरली देखा जा सकता है कि नर्व कंप्रेस हुई है या नहीं हुई। इसी तरह इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे यह पता चलता है कि मीडियन नर्व किस हद तक कंप्रेस है और उसके जो फंक्शंस हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। इमेजिंग टेक्निक्स के बाद कुछ स्पेशल टेस्ट कराए जाते हैं। ये स्पेशल टेस्ट हमें बताते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है। तो उनमें से पहला टेस्ट है कार्पल कंप्रेशन टेस्ट। कार्पल कंप्रेशन टेस्ट में डॉक्टर अपने हाथ से कार्पल टनल में प्रेशर डालता है 30 सेकंड्स के लिए। अगर इस टेस्ट से पेन, टिंगलिंग या नमनेस रिप्रोड्यूस होते हैं तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है।
जो दूसरा टेस्ट है हमारे पास वो है फेलिन्स टेस्ट और रिवर्स फेलिन्स टेस्ट। फेलिन्स टेस्ट में ये होता है कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पेशेंट के हाथ किस तरीके से हैं। पेशेंट से कहा गया है कि वो अपने हाथों की दोनों डॉर्सल सरफेस से अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करे, दोनों डॉर्सल सरफेस को मिला के 1 मिनट के लिए ये प्रेशर अप्लाई होगा। इसके बाद क्या होगा कि अगर पेन आता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब है कि कार्पल टनल में मीडियन नर्व कंप्रेस है और टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कार्पल टनल सिंड्रोम इस पेशेंट को है। सेकंड नंबर पे है रिवर्स फेलिन्स टेस्ट। रिवर्स फेलिन्स टेस्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट है फेलिन्स टेस्ट के। इसमें पेशेंट्स को अपनी रिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए कहा जाता है कि पेशेंट्स अपनी दोनों पाल्मर सरफेस को जोड़ें, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और इससे रिस्ट एक्सटेंड होती है। 1 मिनट का प्रेशर अप्लाई होगा। अगर पेन होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें कार्पल टनल सिंड्रोम के डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।